ये जगह आपके लिए गवाह बनने वाला है, ये एरिया आपके लिए गवाह बनने वाला है। मैं इतना आपको कह रहा हूँ, कुछ चाहते कुछ नया हो जाए आज, लेकिन समय कम है आपके हाथ में। हालेलुया। तो परमेश्वर की कलाम को मैं बोलना चाहता हूँ, छोटे से वचन के द्वारा मैं आपके बीच में परमेश्वर के उस भेद को, परमेश्वर की उस बातों को मैं रखना चाहता हूँ। मैं वचन का मैं शुरुआत में आपको बोलना चाहता हूँ। उत्पत्ति उसका एक अध्याय कोई भी निकालेंगे, आप लोग सब पढ़े। उत्पत्ति में इसके विषय में लिखा गया है, आप लोगों ने सब पढ़े हैं ना। आदि के अंत के आदि किस प्रकार सृष्टि बनाया गया, किस प्रकार मानव जाति बनाया गया, किस प्रकार वन पशु बनाया गया, प्राणी बनाया गया, सब कुछ आप लोग पढ़े हैं। तो मैं खाली सुनने के लिए आपको बोला हूँ, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ आप मत पढ़िए, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अगर आप एक से आप उसका पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने पहले क्या बनाया, मेरे माँ मेरे बहन मुंह खोलेंगे जोर से, क्या बनाया पहले परमेश्वर ने? आकाश। और क्या बनाया? और पृथ्वी। आकाश को किसके लिए बनाया? किसके लिए बनाया? सुनाई नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया। बोले किसके लिए? वन पशुओं के लिए नहीं बनाया गया, बोले हमारे लिए बनाया है। बोले हमारे लिए बनाया गया है। बोले कायनात हमारे लिए बनाया गया है। इसीलिए सुख की हड्डी जी जाएगा, तेरा वादा पूरा होगा। हालेलुया। सुख की हड्डी भी जी जाएगा, तेरा वादा पूरा होगा। सुख की हड्डी भी जी जाएगा, तेरा वादा पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। क्या बनाया? और आकाश पृथ्वी किसके लिए बनाया गया? हमारे लिए बनाया गया। बोल से बोलेंगे किसके लिए? हमारे लिए बनाया गया। हम इसमें क्या कर सके? क्या कर सके? क्या कर सकते? राज्य करने के लिए। हालेलुया। प्रियो, ये जानवर जीव जंतु को राज्य करने के लिए नहीं बना गया है, हमें बनाया गया राज्य करने के लिए। आप राज्य करना चाहते हैं ये धरती पर, आप राज्य करना चाहते हैं ये एरिया पर, आप राज्य करना चाहते हैं ये नगर पर। मेरे प्रियो, आज आपकी हड्डी जिंदा होने वाला है, आपका प्राण जिंदा होने वाला है, आपका आत्मा दुगना भरने वाला है आज। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो उसके साथ साथ हमें भी बनाया, उसके साथ साथ हमें भी बनाया। परमेश्वर ने पहले क्या बनाया सृष्टि के बाद? जीव जंतु को बनाया, पेड़ पौधा को बनाया, सब कुछ रचा, और दो दो करके हर एक नर नारी को उन्होंने सृष्टि किया। जानवरों को, पशु को क्या किया? सृष्टि किया। घोड़े के लिए क्या बनाया? घोड़ी बनाया। क्या बनाया? मयूर के लिए क्या बनाया? क्या बोलते हैं उसका आपकी भाषा में? मयूर के लिए मयूरी बनाया, ठीक है ना। मयूर के लिए क्या बनाया? मयूरी बनाया। और शेर के लिए क्या बनाया? शेरनी बनाया। क्या बनाया? मैं तो सुना जगदलपुर वाला ज्यादा शेर लोग है। हालेलुया। क्योंकि हमारा भाई जो है तो पूरा शेर ही है एक तरफ से। उनका जब गरजना चालू होता ना, कोलकाता में आग लग जाता है गरजने के द्वारा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, अगर आप गरजने वाले व्यक्ति हैं तो एक बार मैं आवाज को सुनना चाहता हूँ। बोले हालेलुया। हालेलुया। बोले शेर के लिए शेरनी बनाया। बोलिए बोलिए फिर से। गधी के लिए गधे बनाया, गधा के लिए गधे बनाया, मयूर के लिए मयूरी बनाया। आपको उड़िया समझ में आता है? समझ में आता है ना? आता है कि नहीं? हल्का हल्का आता तो होगा, क्योंकि ये लाइन में उड़ीसा पास में नहीं। इसीलिए मैं एक बात को बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो में, परमेश्वर के कलाम के अनुसार परमेश्वर ने देखा सबको अपने जाति के अनुसार बना लिया। लेकिन वो आदम की वाटिका में एक दिन जब नदी बहना चालू हुआ, परमेश्वर ने उस सारे लोगों को देखा। किसको देखा? लोगों को नहीं, वो जानवरों को, पशुओं को क्या किया? देखा। वो पूरा सबका लिए एक परिवार में बना दिया। अब वो चिंता में पड़ गया, मेरा परिवार कहाँ गया? समझ में आ रहा मेरे प्रियो? वो सबको रचा, वो बोल रहा कि मेरा परिवार अब कहाँ गया? मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहता हूँ, आप किसके परिवार है? आप किसके परिवार है? जब परमेश्वर में एक बात को आपके बीच में रखना चाहता हूँ, जब एक आर्टिस्ट जब आर्ट करता है, अगर मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊँ तो मुझे देख के क्या करेगा? आर्ट करता है कि नहीं? अगर कहीं भी हम जाएंगे, गोवा घूमने जाएंगे, बीच साइड में देखेंगे ज्यादा ये चलता है, और पैसा लेके बोर्ड लेके बैठ जाता है, इतना पैसा, ये आर्ट काटने के लिए इतना पैसा लगता है। मेरे प्रियो, में एक बात आपको बताना चाहता हूँ,
जब परमेश्वर ने भी उस सारे चीजों को देखा, वो जीव जंतु को देखा, और परमेश्वर भी चिंता करने लगा, ये सब तो संगति सौभाग्यता होगी, मेरा संगति मेरा सौभाग्यता कौन देने वाला है। और परमेश्वर ने वो मनुष्य को जिस प्रकार मनुष्य को देखकर वो मनुष्य का चित्र आंकते, और परमेश्वर ने अपने आप को झांकना आरंभ किया वो जल के ऊपर। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अगर मनुष्य को कोई देखेगा तभी मनुष्य को आंक पाएगा, है कि नहीं? तो परमेश्वर भी जब देखा मैंने सब कुछ बनाया, परमेश्वर ने क्या देखा? मैंने सब कुछ बनाया, यहाँ रहने वाले जंतु जीव जंतु सबको मैंने बना दिया, और मेरे साथ सौभाग्यता करने वाला, मेरे साथ चलने वाला, मेरे साथ बैठने वाला को मैं नहीं बनाया। और परमेश्वर चिंता करने लगा। जब वो चिंता किया तो उसका मन में एक बात तो पैदा हुआ उस समय में। जिस प्रकार मनुष्य से देखता है सब एक ड्राइंग को आंकता है, वो मनुष्य को देखता है और फिर बोर्ड में देख के आंकता है, और परमेश्वर भी एक कदम को बढ़ाया होगा उस नदी के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर भी एक कदम बढ़ाया होगा नदी के ऊपर, और अपने आप को देखा और अपने आप को अगर बनाता रहा। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने आप को देखता रहा और अपने आप को बनाता रहा, वो अपने आप को देखता रहा और अपने आप को बनाता रहा। आज मैं और आप उसी प्रकार बनाए गए मानव जाति है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर जब इधर उधर हो रहा था मेरे प्रियो, उस समय गड़बड़ी होना चालू हो गया था। हालेलुया। कुछ नया होना चालू हो गया था, उसका खुदकना, उसका इधर उधर होना, मतलब एक अभिषेक को पैदा कर रहे थे। हालेलुया। उसका इधर उधर होना क्या है? एक अभिषेक को पैदा कर रहे थे धरती पे, कि ये मेरे साथ रह सके, मेरे साथ चल सके, मेरे साथ खा सके, मेरे साथ बातचीत कर सके, और धरती का क्या करे? अधिकार दाता बन सके। हालेलुया। लोग बोलते परमेश्वर के पास सारा कायनात का अधिकार है, तो परमेश्वर हमें किस लिए बनाया? पत्ता गिनने के लिए? समझ में आ रहा है? वो अधिकार को आपको और मुझे देने के लिए हमें बनाया है। वो अधिकार को आपको और मुझे देने के लिए बनाया है मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाएंगे, प्रभु आपको अधिकार के समान रखने वाला है, आपको अधिकार के समान खड़ा करने वाला है, आपके अधिकार के समान आपको शासन करने वाला, आत्मा देने वाला है। आप शासन होने के लिए आप चुने गए हैं, दासता की आत्मा के साथ जीने के लिए नहीं, दबे रहने के लिए नहीं, बड़े रहने के लिए नहीं, एक साथ में बैठने के लिए नहीं। प्रभु ने आपको एक दास दिया इसीलिए है, जिस प्रकार वो शेरने वाले बाग के समान है, आप भी शेरनी और शेर बनने वाले यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सुंदर से परमेश्वर हम लोगों को रचा है। हम सोचते होंगे वो काला है, वो गोरा है, वो नाटा है, वो जो भी है, काला बनाया, गोरा बनाया, जो भी बनाया, अरे काला बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, जो भी बनाया, अच्छा बनाया, जो भी बनाया, अच्छा बनाया। किसने? अरे किसने? अरे यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। ताली के साथ, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। फिर से, अरे यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा। मेरा यीशु शासन देने वाला कुमार है, उसके पास अधिकार है, वो अधिकार हमें भी देने के लिए वो बनाया था मेरे प्रियो। लेकिन आज वो अधिकार को नहीं जानने के कारण हम ऐसे चल रहे, दुर्बलता के साथ जी रहे अपने जीवन को। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, समय कम रहने के कारण मैं एक ही बात को बताऊंगा। प्रभु ने अपने समानता में हमें बनाया। 1:26 एक बार पढ़ लेंगे, जेनेसिस उसका 1 चैप्टर नंबर 26 1:26। कोई भी एक भाई, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। लास्ट पद पढ़ेंगे फिर से, अधिकार रखे। बोलिए बोलिए बोलिए, अधिकार रखे। बोलिए अधिकार रखे। अपने पड़ोसी को कहेंगे तुम्हें अधिकार रखने के लिए प्रभु ने बनाया। अपने पड़ोसी को कहेंगे तुम्हें अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बनाया। तुम्हें अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने बनाया। बोले तुम्हें अधिकार रखने के लिए परमेश्वर तुम्हें बनाया। तुम अधिकारी होना चाहते हो? बोले बोले तुम अधिकारी होना चाहते हो?
तो मेरे बाप के साथ मेरे साथ चल, मेरे बाप जहाँ है मैं भी वहां जाने वाला हूँ। हालेलुया। एक बात बोले, अगर अधिकार रखना चाहता है ये सारे संसार की सृष्टि के ऊपर, तो एक चीज कर, जो मेरा बाप है तू उसको अपना बाप बना ले। मेरे भाई, मेरे प्रियो, मेरे बहन, बनाना चाहते हो उसको बाप। अब हम संसार में हर एक को बाप बना ले, लेकिन जब एक बाप को हम पहचान लेंगे ना, वो बाप हमें रोटी मकान सब कुछ देने वाला है, अपने आत्मा से भरने वाला है, अपने सामर्थ से भरने वाला है। हम जहां भी जाएंगे मेरे बाप भी हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने समानता में हमें बनाया और अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। मैंने क्या कहा, वो झांकता रहा और क्या करता रहा, मिट्टी को किसके स्वरूप में बनाया। कैसे वो देखा अपने आप को जो बना लेगा। मिरर तो नहीं था उस समय, क्या किया, मिरर नहीं था उस समय। अभी तो घर में इतना बड़ा बड़ा मिरर लगाते हैं, लेकिन पानी का, उस नदी का स्थिरता के समानता के कारण वो झांका अपने आप को, देखा सब कुछ है, बराबर है, ये एक बराबर शरीर है, तो मैं इसके द्वारा ही, इसके तरह ही एक बनाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने सिर्फ हमें उस तरह बनाया। हम काला हो चाहे पूरा है, चाहे जो भी हो, परमेश्वर ने हर एक जगह का मिट्टी लिया और सबको अपने अपने एरिया के समान, अपने अपने नगरों के समान परमेश्वर सबको एक समानता में, एक स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। पतला हो या मोटा हो, चाहे मैं तो खा के मोटा हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं तो डाइटिंग ऑलराउंडर हूँ, मैं समझ मारा ना, मैं मोटा हूँ या पतला हूँ चाहे जो भी हो, लेकिन मेरा बाप मेरे साथ है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। हालेलुया। अगर आपके बाप, आपके पिता, आपके डैडी आपके साथ में, अब्बा परमेश्वर आपके साथ में, मेरे प्रियो, आप अधिकार के साथ जीने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, आप अधिकार के साथ चलने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है, जितने ने उसको ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का क्या दिया, क्या दिया, अधिकार दिया। किसके ऊपर अधिकार दिया, ये जगत के ऊपर अधिकार दिया। हालेलुया। ये घर, ये जगह, ये जमीन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। आज आप अधिकारी के साथ जी पा रहे हैं। हालेलुया। आज इतना अच्छा मीटिंग यहाँ पे हो रहा है, ये अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सुंदर है, मैं आपको बता रहा हूँ, काला हो चाहे जो भी हो, लेकिन आप सुंदर है, क्योंकि मेरा बाप ने बनाया। तो मेरा बाप जब सुंदर हो सकता है, तो आपको कौन बुरा और भला कर सकता है, आपको कौन बुरा और भला कह सकता है। मेरे प्रियो, आप चाहे कोई भी हालत में रहो, परमेश्वर का योजना का अनुसार बनाया गया व्यक्ति है। परमेश्वर जब अपना कल्पनाएं जब देता है, अपने योजना जब हमारे जीवन में देता है, मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन को ऐसे स्टेबल जिंदगी नहीं रखता है, वो ऊंचाई में जाना चालू करता है, वो ऊंचाई में जाना चालू करता है। जब आप ऊंचाई को देखना आरंभ करेंगे, मेरा परमेश्वर आपके साथ में उस समय रहेगा। आपको समझना पड़ेगा, वो आपके साथ अपने दाहिनों हाथों को पकड़ के कहेगा, मत डर मैं तेरे। तो ऐसे परमेश्वर है हमारा। परमेश्वर हमारे लिए जात और धर्म बदलने के लिए नहीं आता, मेरा जीवन को बदला आज, इसलिए मैं खड़ा हूँ। वो हमारे जीवन को बदला भाई, इसलिए आके यहाँ पे सेवा कर रहा है और आपको उस सच्चाई की बातों को बताने के लिए वो उतना दूर से आते कि आप भी सत्यता के साथ जीने वाले व्यक्ति बन सके और आजाद के साथ चलने वाले व्यक्ति बन सके, उस उद्धार को साथ में लेते हुए चलने वाले व्यक्ति बन सके, उस प्रतिज्ञाओं को, सारे चीजों को अपने जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर का वचन को बांट रहे, इसीलिए कि आप उस अधिकार को समझ सके। मेरे प्रियो, जब आप उस अधिकार को समझ जाएंगे, तब आपके हाथ में अधिकार की कुंजी रहेगा। जब आपके हाथ में अधिकार की कुंजी रहेगा, आप खोलिए, जितना ताला खोलना है, प्रभु उतना आपके लिए द्वार खोलते जाएगा। यीशु के नाम से प्रभु उतना द्वार आपके लिए खोलते जाएगा। मेरे माँ परमेश्वर की आत्मा के आपके लिए प्रभु एक नया द्वार को खोलने जा रहा है। अब एक बार खड़ा हो जाए, प्रभु आपके लिए एक नया द्वार को खोलने जा रहा है। मेरे माँ चेयर के सामने जो बैठे हुए, चेयर के सामने प्रभु आपके लिए एक नया द्वार को खोलने जा रहा हूँ। आपको पूरी परिस्थिति को प्रभु आज बदलने जा रहा है। मेरे माँ पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई होने दे प्रभु, तेरी अगुवाई होने दे पवित्र आत्मा। ओ राबा शाखा छाला खा, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, वो अधिकार देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको अधिकार एक दे रहा है, एक नया हस्त्र दे रहा है आपको पकड़ना पड़ेगा हस्त्र को, और उस हस्त्र को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके पड़ोसी आपके हस्त्र के द्वारा बदलना आरंभ करेंगे। यीशु के नाम से जो दबाव है, वो दबाव खत्म होने वाला है यीशु के नाम से। समझ में आ रहा है मेरे माँ?
प्रभु आपका जीवन एक नया सूता खोलने जा रहा है, एक नया द्वार खोलने जा रहा है। आपके परिवार का वो जो हिलने वाले समय अब खत्म हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपसे बातें करें, लेकिन समय कम है। समझ में आ रहा ना? कल के दिन सब दौड़ के आना है। कैसे आना है? गाड़ी बच्चा नहीं मिले, सगड़ो गाड़ी जानते ना, सगड़ो गाड़ी, हल चलाने वाला जो गाड़ी है, तो गाड़ी को पहले हम लोग बैठते थे। मैं उड़ीसा का हूँ ना, ग्रामीण को मुझे पता है। सगड़ो गाड़ी में भी बैठ के आ जाना, गाड़ी नहीं मिलने से, ठीक है ना? परमेश्वर का आशीर्वाद को पाने के लिए दौड़े आना। समय विलंब के कारण मैं आगे नहीं जाने वाला हूँ। एक बार फिर से बैठेंगे अपने स्थान में और आंखों को बंद करेंगे और मैं साथ में छोटे से प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपने हाथों को उठाते हुए ईश्वर की और अपने हाथों को करेंगे और कहेंगे, प्रभु आज मेरे जीवन में तेरी आत्मा को बादल को तो उंडा ले यीशु के नाम से। तेरी आत्मा के बादल को उंडा ले यीशु के नाम से। ओ रे बाबा शाखा काला मारे छुपल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। तेरी साहिब में खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। स्वर्गीय महान जीवित प्रभु, आज मैं तेरे चरणों पे बैठा हूँ प्रभु जी। यहाँ प्रत्येक जन जो बैठे तेरे चरणों पे, तेरे उपस्थिति में लगता है प्रभु मेरे सांस चल रहा है। तेरे उपस्थिति में लगता है प्रभु कि मैं आज जीवित हूँ पवित्र आत्मा। तेरे उपस्थिति के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में एक नया बनता है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ आज की योजना के लिए जो तूने रखा है पिता, इस एरिया के लिए। पवित्र आत्मा तो और बहुताई के साथ प्रत्येक जनों को आशीर्वाद करना पवित्र आत्मा। तेरे आशीर्वाद हर एक का जीवन में तू उंडलना पवित्र आत्मा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं।